तो आपको बता दें कि लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में 3 मार्च को हुए सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली मरवाने के कांड के मामले में सांसद की बहू ने चौंकाने वाला खुलासा किया। सांसद की बहू अंकिता ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज के उनके बेटे आयुष को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी और थोड़ी देर बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया कि गोली किसने चलाई थी और किस वजह से चलाई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कौशल किशोर सांसद की जो बहू हैं वो मेरे साथ हैं बात करने के लिए। मैम, किस तरीके से जो घटना हुई थी उसको आयुष अभी भी फरार है, आपसे बात हुई है, कहाँ है, किस तरीके से हालात में? जी मेरी बात हुई थी आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ। पर जब उनके पापा से पूछी गई ये बात तो उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ का साफ कि वो दिल्ली में नहीं है मेरे फ्लैट पे। जबकि मेरी बात हुई थी सुबह 3-3.5 घंटे की बात हुई थी हमारी, लगभग 2 बजे से लेकर के 6-6:30 बजे तक बात हुई है। तो उसमें मुझे ये बोला कि जो है मैं दिल्ली में ही हूँ और पापा द्वारा मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है। अच्छा, उस घटना की बात करें, चूंकि आपका भाई था उसने आयुष को गोली मारी थी, क्या पूरा मामला था और किसको फंसाने की बात चल रही थी जो बीच में मामले आ रहे? बात ये थी फंसाने की, उसको उसका बिजनेस का कुछ लड़ाई झगड़ा था, तो उसको लेकर के ही ये हुआ था कि फंसाना है। ये सब सारी चीज़ें उन लोग की प्लान हुए थे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो उन लोग की जो भी बातें हुई थी, बात ये फिर आदर्श ने, जैसा कि मुझे पता है जो बोला गया, मैंने जो सुना है, क्योंकि मेरी इस पे किसी से बात नहीं हुई है, तो ये बोला कि हाँ आदर्श ने गोली चलाई है। तो आदर्श ने बोला कि मैंने गोली चलाई मगर आयुष के कहने पे चलाई, क्योंकि आयुष ने कहा तुम मुझे मारो गोली, मैं तुमको बचा लूंगा और तुमको जेल नहीं जाने दूंगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ये बात हुई। तो आयुष और आदर्श के किस तरीके से, क्या आपस में मिलजुल के काम करते थे? किसी काम को, जैसे कोई बिजनेस की बात करें तो आपस में पार्टनरशिप करते थे? जी, उनका कोई पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में नहीं था और वो उन दोनों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उन लोग की बहस कभी नहीं हुई। आज तक इतने दिनों में कभी बहस नहीं हुई, इवन दोनों अच्छे से रहते थे साथ में। अब आपकी जान पे अपना खतरा बता रही हैं, किससे खतरा है, कौन वो लोग हैं? ये आयुष ने ही मुझे बताया कि तुम बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चली जाओ, तुमको बहुत खतरा है। आयुष ने ऐसा बोला है मुझसे। आपको क्या शक लगता है, किसको किससे खतरा हो सकता है? उसकी फैमिली वालों से ही, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं, मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें मुझसे सुबह बोली गई हैं, मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं करती, पर मुझे मजबूर किया गया। मुझे ये सब चीज़ें, इवन मैंने बोला, सुबह भी बोला कि नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस मुझे सारी चीज़ें वापस सही मेरी ज़िंदगी में सही चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ सही है पर मेरी ज़िंदगी एकदम उजड़ गई है, क्योंकि मेरे साथ इधर भी कुछ नहीं है उधर भी कुछ नहीं है, तो बस मैं बीच में फंसी हुई हूँ। आपने शादी कहाँ किया था, किस? जी हाँ, ये आयुष के पापा ने ही इस चीज़ के लिए परमिशन दी थी कि आप लोग चाहते हो तो शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने घर पे आपको नहीं रख पाएंगे। तो आयुष ने इस चीज़ से एग्री किया था। अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इसने ज़बरदस्ती शादी करी है। अब बताइए, ज़बरदस्ती कोई शादी की जा सकती है? वो जाके खुशी खुशी शादी, आप उसके घर पे भी वीडियोज़ होंगी, आप देख लीजिए। उसने खुशी खुशी शादी करी, अपनी मर्जी से शादी करी है। और क्या कहते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने उस लड़के को फंसाया। अब बताइए मैं कैसे किसी लड़के को फंसा? वो जाके मेरे घर पे क्या कहते हैं, बालकनी से कूदने जा रहा था और भी बहुत सारी नौटंकियां करी। उसने पिस्टल रखी थी, वो बोला कि मैं मार लूंगा या फिर तुमको मार दूंगा, ये सारी चीज़ें उसने घर पे करी। आप बताइए, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें होने से अच्छा ना कि शांति से रहे और शादी हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसको पसंद करती थी। ऐसा नहीं उसने ज़बरदस्ती शादी एक तरफा, ऐसा नहीं, हम दोनों की ही मर्जी थी। पर आरोप मेरे ऊपर लग रहा है कि मैंने सिर्फ मेरी मर्जी से शादी करी, तो ये बिल्कुल भी निराधार है। आज आपने की जो बात हुई, 2-3 घंटे बात हुई, क्या उसमें आपने कभी कहा उसकी आप फरार हैं, आपको कानून के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस आपको ढूंढ रही है, क्या इस बारे में बात हुई? जी हाँ, मेरी इस बारे में बात हुई। मैंने कहा था मैं बेल, अगर आप बोलो तो मैं बेल भी कराने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी मेरे पास है मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ और आप बेल मतलब हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। और उन्होंने बोला ठीक है, मैं मंडे को सरेंडर करूँगा, ये उन्होंने बोला था। क्योंकि अभी उनकी तबीयत भी नहीं सही है, थोड़ी सी उनको चोट लगी थी, तो उस चीज़ को, उनके पैर हाथ में पहले से चोट है, खरोचे लगी हुई हैं, तो क्या कहते हैं वो गिर गया था, तो उस चीज़ को लेकर उनकी थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं मंडे को ही, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई, ना तो मुझे झूठी ना तो सही, मुझे किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, सही है कि गलत, पर उसने जो बोला मुझे वो पता है कि उसको अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आयुष की पत्नी है जिनका कहना है कि जिस तरीके से
उस रात में मड़ियाव थाना क्षेत्र में हुआ और अब जाके उनकी पारिवारिक लड़ाई सामने आ चुकी है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो कौशल किशोर हो या फिर उनकी पत्नी हो या फिर आयुष हो, तीनों लोगों में कुछ अंदर चल रहा था और इसी वजह से जो आयुष ने बाहर शादी कर ली थी, उसको नागवार भी गुजरी थी सांसद को, ये सब तमाम जो मामले हुए थे और उसकी कड़ी सबसे बड़ी मजबूत होकर निकल के आई है। तो कहीं न कहीं पैसे का जिस तरीके से आयुष अपनी जिंदगी काट रहे थे अपने पिता से अलग हट करके, अपने माँ से दूर रह करके, तो कहीं न कहीं ये सब पूरे मामले जिस तरीके से इकट्ठा हुए और इतना बड़ा एक घटना का जिस तरीके से क्रियान्वयन हो गया है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप, आशीष यादव के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।